बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र मंज आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम जिस होम्योपैथिक रेमेडी पर बात करेंगे वो है एपीकॉक। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एपीकॉक बहुत ही अहम और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और हमारे होम्योपैथ साथी उससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल करते हैं। प्यारे साथियों, एपीकॉक की जो सबसे बड़ी और अहम अलामत है वो है मतली या कै या दिल का ख़राब होना, या जिसे हम उबाक भी पंजाबी ज़बान में कुछ लोकल इलाकों में कहते हैं, या उल्टी खुल के नहीं होती लेकिन उल्टी के को दिल चाहता है कि उल्टी करे वो। ये इसकी सबसे अहम और पहली और ख़ास अलामत है। और इसकी तमाम जो अलामतें होती हैं उसके साथ ये अलामत यानी मतली और कै की नोज़िया की अलामत ज़रूर मौजूद होती है। जिस तकलीफ़ में भी ये अलामतें साथ एडिशनल अहम तरीन मौजूद हों तो उसकी मेडिसिन इंशाअल्लाह एपीकॉक होगी और एपीकॉक आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी। मतली की अलामत के बगैर इसका इंतखाब मुश्किल है। दमा की ये बेहतरीन दवाई है और दमा में ये सुकून और राहत पहुंचाती है। बदहज़मी, जबकि बड़े गोश्त और या बछड़े के गोश्त वगैरह के खाने के बाद या बेकरी की अशिया, मिठाई, पेस्ट्री, केक वगैरह खाने के बाद हो तो उसमें भी ये फ़ायदा देती है। इसकी बहुत बड़ी खूबी है कि ये मरीज़ को मॉर्फिन के असरात से बाहर निकालती है। ऐसा मरीज़ जो मॉर्फिन के इंजेक्शन या मॉर्फिन का नशा लेने का आदी हो तो उसको ये उस नशे से बाहर निकालती है, उसकी जान छुड़वाती है। मुसलसल कै और मतली, बाज़ औक़ात मतली और कै दोनों उल्टी भी आ जाती है और कै भी आती है, मतली भी आती है। इसकी हर तकलीफ़ के साथ मतली और कै या मतली पाई जाती है। इस दवा का ख़ास असर फेफड़ों की शाखों पर होता है और इसके अलावा इसका ख़ास असर मैदे पर भी होता है। केक, पेस्ट्री, किशमिश और बछड़े के गोश्त से हाजमे की अलामात पैदा होती हैं, हाजमे की ख़राबियाँ पैदा होती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं। ये दवा मॉर्फिन की आदत को छुड़ाने में मददगार होती है। टीवी फिल्म देखने से यानी जो हरकत करती हुई तस्वीर देखने से इस पेशेंट को चक्कर आते हैं और मतली होती है। और इसी तरह जैसे हम लोग सफ़र करते हैं उसमें भी मनाज़र जो होते हैं आँखों के सामने भाग रहे दौड़ रहे होते हैं तो उसमें भी ये अफेक्टिव हो सकती है एपीकॉक। ग़ज़ा, सफ़रा, बलगम और खून की कै, उसमें ये दवाई मददगार है। अगर इस तरह की उल्टियाँ आती हैं तो उसमें भी ये दवा आपकी हेल्पफुल हो सकती है। जरासीमी पेचश जो कि ऐंठन के साथ होते हैं में बहुत मुफीद है। नाफ के गिर्द मुट्ठी भरे जाने का एहसास होता है। नक्सीर जिसमें चमकदार खून निकलता है, एपीकॉक का खून चमकदार होता है। पाखाना घास जैसा होता है, झाग वाला होता है और चिकना होता है। रहम से यानी ख़वातीन में जो उनके जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनसे सुर्ख चमकदार खून निकलता है और ज़्यादा मिकदार में निकलता है। और इसके साथ साथ उसका दिल ख़राब होता है, उसे उल्टी होती है, मतली होती है। खरखराहट वाली खांसी में मुफीद है जिसमें सीना बलगम से पुर होता है। सीने में बुलबुले उठने में घुटन का एहसास होता है। काली खांसी में भी मुफीद है। बच्चे का जिस्म अकड़ जाता है, चेहरा नीला हो जाता है। दमे के लिए भी बहुत मुफीद है लेकिन ये दमे में आर्जी फ़ायदा देती है। तंगी तनफ़्फ़ुस के दौरे में जो हर साल आते हैं, अगर साल के बाद दम घुटने के दौरे आते हैं तो उसमें एपीकॉक इफ़ेक्टिव है। नौबती बुखार में मुफीद है। कोनीन के बाद अच्छे रिज़ल्ट देती है। बुखार में सर्दी
सर्दी कम लगती है और गर्मी ज़्यादा लगती है। बुखार जो ग़िज़ाई बदपरहेज़ी से पलट आता है उसमें भी एपिकाक मुफीद है। यहाँ हमने ये देखा कि ग़िज़ाई बदपरहेज़ी की वजह से बुखार लौटता है, तो उसमें ये मैदे पे इसका असर है। दौरान नींद झटके लगते हैं और आँखें अध खुली रहती हैं, जिसमें तशन्नुजी झटके जिसकी वजह से बाजू एक दूसरे की तरफ झटके खाते हैं। गर्म मरतूब मौसम के वारद में ये अच्छा काम करती है। इसकी जो मुआवन मेडिसिन हैं आर्सेनिक एल्बम, क्यूप्रम मेट, एंटीमोनियम टार्ट और एंटीडोट के तौर पे हम आर्सेनिक एल्बम, चाइना, एपस मेलिफिका, फेरम फॉस और हैपर सल्फ को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो मिनिमम डोज़ है वो हम जो पोटेंसी है वो 3 से 30, 200, 1 m और इससे बड़ी खुराकें भी हम अलामात और बीमारी को नीयत और डॉक्टर अपने समझ बूझ के मुताबिक दे सकता है। तो ये तो थी हमारी होम्योपैथिक रेमेडी एपिकॉक, जिसकी हमने ख़ास अलामतें जानी और जिन्हें समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा आपसे गुजारिश है कि मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को जेंटल टच भी ज़रूर दे लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इन्हें देखकर होम्योपैथिक मालूमात से मुस्तफ़ीद होते रहें। दोस्तों आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर मेरे होम्योपैथ साथियों के लिए होती हैं जो मेरी तरह होम्योपैथी सीखने और सिखाने के अमल से गुज़र रहे हैं। तो आप इन्हें बार बार देखें, इनकी अलामात ज़हन नशीन करें और इन्हें अपनी डेली लाइफ में, डेली प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करें और अल्लाह के हुक्म से इनसे मुस्तफ़ीद हों। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।